मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत उपयोगिता विश्लेषण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उपयोगिता का क्या मतलब है। उपयोगिता का सीधा साधा जो अर्थ है वो संतुष्टि से लगाया जा सकता है, अर्थात वस्तुओं में और सेवाओं में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का जो गुण है उसी को हम उपयोगिता कह सकते हैं। यानी कोई भी ऐसी वस्तु या सेवा जिसमें हमारी किसी भी प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने का जो गुण है उसी को हम उपयोगिता कह सकते हैं। उपयोगिता के बारे में मैं आपको बता दूं कि उपयोगिता और लाभदायकता दो अलग अलग बातें हैं। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे लिए उपयोगी भी होती हैं और लाभदायक हैं, जबकि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं जो उपयोगिता तो रखती हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए, लेकिन उन्हें लाभदायक कहना गलत होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शराबी की अपन बात करें तो एक शराबी के लिए शराब उपयोगिता रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि वो जो शराब है वो उसकी आवश्यकता को पूरा करती है और इसलिए हम कह सकते हैं कि उसमें उपयोगिता है उस व्यक्ति के लिए, लेकिन इसे लाभदायक नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर दूध है तो दूध उपयोगी भी है और साथ में लाभदायकता भी रखता है। तो उपयोगिता और लाभदायकता दो अलग अलग बातें हैं। महज इतना जान लेना चाहिए कि कोई भी वस्तु या सेवा जो हमारी किसी भी प्रकार की आवश्यकता को पूरा करती है तो हम कह सकते हैं कि उसमें उपयोगिता विद्यमान है। उपयोगिता को मापने के संबंध में दो अलग अलग मत प्रचलित हैं, जिनमें मुख्यतः एक है गणनावाचक पद्धति और दूसरा है क्रमवाचक पद्धति। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, गणनावाचक अर्थात इसके अंतर्गत उपयोगिता को हम गणन संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ अर्थशास्त्रियों ने जैसे ऊंचाई को, वज़न को मापा जा सकता है, उसी तरीके से उपयोगिता को मापने का प्रयास किया और प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को मापने के संबंध में ये कहा कि किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा जो कीमत हम उस वस्तु के लिए देने के लिए तैयार होते हैं वही उस वस्तु की उपयोगिता होती है। अर्थात उपयोगिता को मापा जा सकता है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। अब हम बात कर रहे हैं कुल उपयोगिता की। कुल उपयोगिता का मतलब है कि एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली जो उपयोगिताएं हैं उनको यदि जोड़ दिया जाए तो उनका ये जो जोड़ होता है इसी को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु सीमांत उपयोगिता की, और सीमांत उपयोगिता को हम परिभाषित कर सकते हैं इस रूप में कि जब किसी वस्तु की मात्रा में एक इकाई वृद्धि की जाती है, एक इकाई का परिवर्तन किया जाता है, तो इससे कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सूत्र के रूप में इसे हम व्यक्त कर सकते हैं MUX इक्वल टू डेल्टा TUX अपॉन डेल्टा x, जहाँ MUX का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X गुड, यानी कि X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, इक्वल टू डेल्टा TUX का मतलब है कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन, और नीचे जो डेल्टा x है इसका मतलब है x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिएगा किसी वस्तु की 4 इकाइयाँ हैं और 4 इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता 20 है, और 5वीं इकाई जब बढ़ाई गई तो कुल उपयोगिता हो जाती है 25। तो एक इकाई परिवर्तन करने से, 4 से 5 करने से जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन हुआ है अर्थात 20 से 25 हुई है, तो इसमें जो 5 इकाई है इसको हम कहेंगे सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता को मापने के लिए
यहाँ एक सारणी का उपयोग भी किया गया है, जिसमें एक तरफ वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, 4, 5, 6, 7, 8 इकाइयाँ हैं। दूसरी ओर कुल उपयोगिता, जहाँ पर 50, 55, 57, 57 और 55 है। और तीसरा जो कॉलम है उसमें सीमांत उपयोगिता को मापने का या मापा गया है। हम ये देख रहे हैं कि 4 से 5 जब वस्तु की मात्रा 1 इकाई बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता 5 होती है। 5 से 6 1 इकाई और बढ़ाते हैं, सीमांत उपयोगिता 2। 6 से 7 1 इकाई और बढ़ाते हैं तो सीमांत उपयोगिता 0। और 7 से 8 यदि 1 इकाई और बढ़ाते हैं तो सीमांत उपयोगिता यहाँ -2 है। इस टेबल से एक चीज़ जो हमारे सामने आती है, एक निष्कर्ष जो निकलता है, और वो ये है कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक हो सकती है, सीमांत उपयोगिता 0 हो सकती है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं आगे कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। इस संबंध को जानने के लिए हमने यहाँ एक सारणी बनाई है और उस सारणी को रेखा चित्र पे दर्शाया है। ये जो सारणी है इसमें यहाँ हमने 8 तक वस्तु की इकाइयों को लिया गया है और उन इकाइयों से संबंधित जो कुल उपयोगिता है वो उनके सामने दर्शाई गई है और फिर यहाँ सीमांत उपयोगिता को मापा गया है और फिर उनको यहाँ जो रेखा चित्र है इसमें OX अक्ष पर X वस्तु की मात्रा को और OY अक्ष पर Y वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 इकाई तक कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ रही है, यानी कि A से B बिंदु तक। तो जब कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ रही है तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई है। B बिंदु के पश्चात यानी कि 3 इकाइयों के पश्चात कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही है और जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही है तो हम यहाँ सीमांत उपयोगिता जो डॉट 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 से दर्शाई गई है उसमें हम ये देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता लगातार कम हो रही है। लेकिन मुख्य बात यह है कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक है और जब उच्चतम बिंदु पर यानी कि कुल उपयोगिता जब अपने अधिकतम स्तर पर है जो C बिंदु से यहाँ दर्शाया गया है, इस C बिंदु पर हम ये देख सकते हैं कि कुल उपयोगिता अधिकतम हो गई और कुल उपयोगिता अधिकतम होने से यहाँ सीमांत उपयोगिता 0 है। तो इसको हम संतृप्ति का बिंदु कहते हैं जो 7 इकाई पर प्राप्त होता है उपभोक्ता को। उसके पश्चात यानी कि संतृप्ति के बिंदु के पश्चात यदि वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो यहाँ हम कुल उपयोगिता में हम देख रहे हैं कि कुल उपयोगिता बढ़ने के बजाय कम हो रही है और जब कुल उपयोगिता यहाँ कम हो रही है तो आप ये देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता यहाँ ऋणात्मक हो गई। तो इसका मतलब निष्कर्ष हमारे सामने जो निकल के आता है यहाँ कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध की यदि हम बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कुल उपयोगिता जब घटती हुई दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है। जब कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई होती है। जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम स्तर पर होती है, अधिकतम हो जाती है, तो वहाँ सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। कुल उपयोगिता अधिकतम होकर जब कम होने लगती है तो वहाँ सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। थैंक यू।